एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर बहुत सारी टाइयां गिर रही होती हैं और एक घर को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग वहां पर घर के सामान को पैक कर रहे हैं और उसे एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं और वहां पर कॉस्मेटिक, कपड़े सभी कुछ इकट्ठा करके एक तरफ रख दिए जाते हैं। और ये घर होता है सॉल गुडमैन का। जी हाँ, आप सही समझे, जिमी मैकगिल का। अब कहानी घूमती है नाचो वर्गा की तरफ। नाचो वर्गा जंगल से भागते भागते छिपते छिपाते दिन निकल आता है और वह कुछ किसानों को देखकर डर जाता है और झाड़ियों में छिप जाता है। वहाँ पर उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कॉल करने वाला कहता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, बस तुम अभी फ़ोन की बैटरी निकाल दो और 1 घंटे बाद बैटरी डाल लेना। और वह पूछता है कि क्या नाचो पूछता है कि क्या सलमान का मारा गया, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ, लालो सलमान का मारा गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक औरत किचन में खाना बना रही है और वो बाहर देखती है तो एक आदमी घर की तरफ आ रहा है। वो पूछते क्या हुआ, तो वो कहता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। वह उसे घर में बुलाती है और पूछते है कि दूध लोगे या चाय, तो वो कहता है थोड़ा दूध लूँगा। ये क्या, ये तो लालो सलमान का है। इसका मतलब लालो सलमान का मरा नहीं है, वो जिंदा है। फिर लेडी अपने हस्बैंड को बुलाती है और कहती है देखो हमारे घर में कौन आया है, और वो उसे कहती है कि डॉन एडवार्गो। लेकिन लालो सलमान को ये डॉन एडवार्गो क्यों कहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया। डॉन एडवार्गो उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम अपनी सेविंग कर लो, बहुत बुरे लग रहे हो। फिर डॉन एडवार्गो अपने मेज पर से एक चाकू उठाता है और चाकू उठाकर जहाँ पर वो उसका हस्बैंड जहाँ पे उसका हस्बैंड सेविंग कर रहा होता है वहाँ पहुँचता है और उसके बाद सीन कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेम्स मैकगिल की तरफ। जेम्स मैकगिल किम के साथ होटल में सो रहा है और वह सोच रहा है और सुबह हो जाती है। सुबह उठ के दोनों ब्रश करते हैं और किम उससे पैसे मांगती है, तो वो कहता है कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। लेकिन उसको याद आता है कि उसके बैग में भी बहुत सारा पैसा है, तो वह उस बैग को उतारता है जिसमें $1 लाख हैं। उसमें से कुछ गड्ढे निकालता है और किम को पैसे दे देता है। उस बैग में से किम वो बोतल निकालती है जिस बोतल पर गोली के निशान हैं और उसे बाहर निकलकर वो दोनों अपना फेंक देते हैं और निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, सलमान का ब्रदर्स लालो के घर पर आते हैं और वह वहाँ पर छानबीन कर रहे लोगों को देखते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और एक डली हुई डेड बॉडी को देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद लालो सलमान का मारा गया है। वह उसे अपना कोट उड़ाता है और कोट के ऊपर एक कार्ड रख देता है। अब सीन शिफ्ट होता है गुस्ताव की तरफ। गुस्तावो को जुआन बोल्सा कॉल करता है। गुस्तावो का फ़ोन बजता है। गुस्तावो फ़ोन उठाता है और जुआन बोल्सा बताता है कि लालो सलमान का मारा गया है और उसको इग्नासियो वर्गा ने धोखा दिया है। अब सारा कार्टेल इग्नासियो वर्गा के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम संभल कर रहना। अब सीन शिफ्ट होता है माइक की तरफ। गुस्तावो माइक को बुलाता है और अपने आदमी को भी उससे पूछता है क्या हुआ, तो वहाँ पर बताया जाता है कि सारे हमलावर मारे गए और डॉन सलमान का भी मारा गया। तो गुस्तावो कहता है कि अब क्या करना है, तो माइक कहता है कि वो हमारा ही आदमी था, उसने हमारे कहे अनुसार बहुत कुछ किया, अब हमें उसे बचाना चाहिए। जेम्स मैकगिल कोर्ट में जाता है और वहाँ पर उसका सामना पुलिस अधिकारियों से हो जाता है जो लालो सलमान का के केस में थे। वह उसे बताते हैं कि $7 मिलियन कैश में देने वाला और वहाँ से भागने वाला और उसके सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाला जो क्लाइंट है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो हमने बहुत बड़ी गलती करी है उसे छुड़ा के, और शायद तुम भी क्लाइंट के साथ मिले हुए और तुम्हें सारी जानकारी थी। इस पे जेम्स मैकगिल बोलता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जेम्स मैकगिल किम के पास जाता है जो अल कमीनो होटल में अपने क्लाइंट के साथ बैठी हुई है। वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और जब उसके क्लाइंट बाहर आते हैं तो वो दोनों रात का डिनर करते हैं और वहीं पर कुछ षड्यंत्र रचते हैं हार्वर्ड हैमलिन के खिलाफ और सीन शिफ्ट होता है आगे की तरफ। अब सीन शिफ्ट होता है नाचो वर्गा की ओर। नाचो वर्गा भाग रहा है और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। वो ये देखता है और यह छुपता छुपाता हुआ वो एक होटल में जाता है। वहाँ पर जब वो होटल में पहुँचता है दीवार फांद कर तो देखता है कि एक लेडी कुर्सी पर झूल रही है और वह नाचो को देखती है और चुपचाप चाबी निकाल कर नाचो के सामने रख देती है। नाचो चुपचाप चाबी उठाता है, छिपते छिपाते हुए चारों तरफ देखता हुआ वह अपने रूम को खोलता है और रूम के अंदर पहुँचता है। जैसे ही वो रूम के अंदर पहुँचता है तो बेड पर उसे एक लिफाफा मिलता है जिसके अंदर उसे पिस्तौल और पैसे मिलते हैं। अब नाचो वर्गा रूम में चारों तरफ देख के शांत हो जाता है और अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फिर वो माइक को फ़ोन लगाता है। माइक अपनी बच्ची के साथ खेल रहा है, इसलिए माइक फ़ोन को देखता है और फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन काट देता है।
नाचो यह देखकर परेशान हो जाता है कि माइक ने फ़ोन नहीं उठाया है।